जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में तीसरे स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय को जानेंगे। 7वें अध्याय में है यम गीता का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरण करेंगे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु महाराज की। तो इसमें श्री मैत्रेय जी बोले कि हे गुरु, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह आप मुझे बता चुके हैं। अब आप मुझे वह कर्म बतलाइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं अब आपसे यही सुनना चाहता हूँ। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने भीष्म पितामह से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि हे वत्स, पूर्व काल में मेरे यहाँ कलिंग देश का ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बताया था कि समस्त बातें अमुक अमुक तरह की होंगी। हे वत्स, उस प्रखर बुद्धिमान ने जो बातें जिस प्रकार होने के लिए कही थी वे समस्त उसी तरह से हुई। इस तरह श्रद्धा भाव हो जाने के कारण उससे मैंने कुछ और भी प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में उस ब्राह्मण ने जो भी कुछ बातें बताई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा, यानी वो सभी बातें सत्य हुई। जो बातें तुम मुझसे पूछते हो वही बातें मैंने एक दिन उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उस मुनि के वचनों को याद करके उस ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के मध्य आपस में जो बातें हुई थी वह सब गोपनीय बातें उन्होंने मुझे बताई। वह मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। तो अब जो दोनों के बीच की गोपनीय बातें थी अब हम उनका वर्णन करेंगे। ब्राह्मण और यम के बीच की बातें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो ब्राह्मण बोला। अपने अनुचर के हाथ में पाश देखकर यमराज उनके कान में बहुत धीरे से बोले, प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शरण में आए हुए मानव को कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं वैष्णवों को छोड़कर समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। विधाता ने मुझे यम नाम देकर लोकों के पाप पुण्य के विषय में नियुक्त किया है। मैं स्वच्छ या स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने प्रिय गुरुवर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अधीन हूँ। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मैं नियंत्रण में हूँ। जिस तरह से वायु के रुके होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी के साथ मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से गुण शोभ से उत्पन्न हुए सारे देवगण, मानव एवं पशु आदि अंत हो जाने पर उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो प्रभु के चरण कमलों के सच्चे मन से वंदना करता है, घी की आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान सारे पापों के बंधनों से मुक्त हुए उस प्राणी को तुम छोड़कर दूर से ही निकल जाना। ये सारा वार्तालाप ब्राह्मण और यमराज के बीच में हो रहा है। यमराज के यह वचन सुनकर उनके यमदूत ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, सबके विधाता प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सेवक कैसा होता है? आप मुझे कृपा कर बतलाइए। इस पर यमराज जी बोले कि जो भी प्राणी अपने वर्ण धर्म से भी विचलित नहीं होता तथा अपने विपक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, कभी किसी का हृदय हरण नहीं करता, वह किसी जीव की हत्या नहीं करता, वह जीव पर अत्याचार नहीं करता, ऐसे निर्मल चित्त वाला प्राणी प्रभु श्री हरि विष्णु जी का प्रिय भक्त होता है। जो किसी एकांत स्थान में किसी अन्य के पड़े हुए स्वर्ण व गहने देखकर भी
उसे तुच्छ समझता है, वह उनमें अपना मन न लगाकर सिर्फ प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सच्चे मन से स्मरण करते रहते हैं। ऐसे प्राणी को प्रभु का सच्चा भक्त मानना चाहिए। जो प्राणी पवित्र मन समस्त जीवों के प्रति मन में दया भाव, अभिमान यानी घमंड और माया से सदैव दूर रहता है, उस प्राणी के मन में सदैव प्रभु श्री हरि विष्णु जी विराजमान रहते हैं। उन प्रभु के हृदय में विराजमान होने पर प्राणी इस जगत के लिए शांति रूप बन जाता है। जिस तरह से नवीन शाल वृक्ष अपनी सुंदरता से ही अंदर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को प्रकट कर देता है। हे दूत, जिनकी पाप राशि यम तथा नियम से दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर प्रभु श्री हरि विष्णु जी में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें जरा भी घमंड तथा मार्तस्य नहीं रह जाता है, उन व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख एवं गदाधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले प्रभु के द्वारा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव के रहते अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो व्यक्ति दूसरों का धन संपत्ति हरण करता है, जीवों का संहार करता है तथा मिथ्या यानी झूठे और कड़वे वचन, कड़वी वाणी को बोलता है, उस दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति के हृदय में प्रभु कभी भी विराजमान नहीं रह सकते। जो कुमती दूसरों के वैभव को देखकर ईर्ष्या करता है तथा दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अहित करता है तथा संपन्न होकर भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता है एवं ना ही उनके भक्तों को दान देता है, उस अधम के मन में जनार्दन भगवान का निवास कभी भी नहीं हो सकता। जो दुष्ट, बुद्धिहीन, नीच अपने सुहृद भाई बंधुओं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता एवं भृत्य वर्ग के प्रति धन की तृष्णा रखता है, उस पापी को प्रभु का भक्त कभी नहीं समझना चाहिए। जो दुर्बुद्धि प्राणी व्यक्ति असत्य कर्मों में लगा रहता है, नीच व्यक्ति और उन्हीं की संगत में रहता है, वह व्यक्ति नित्य प्रति पापमय कर्म से ही बंधता जाता है और वह मानव के रूप में पशु होता है। वह व्यक्ति प्रभु वासुदेव जी का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमात्मा विष्णु ही है। हृदय में प्रभु अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिति स्थिर बुद्धि हो गई हो, जिनको तुम दूर से ही छोड़कर आ जाना। हे कमल नयन वाले, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो व्यक्ति प्रभु को इस तरह से पुकारते हैं, उन्हें तुम दूर से ही त्याग देना। जिस व्यक्ति के मन में वे अव्यात्मा प्रभु विराजते हैं, उसका जहां तक दृष्टिपात होता है, उस स्थान तक प्रभु के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य को नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी मति नहीं हो सकती। वह महापुरुष वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है, यानी ऐसे लोगों को वैकुंठ में स्थान दिया जाता है। कलिंग बोला कि हे गुरुवर, सूर्यपुत्र धर्मराज ने अपने दूत को शिक्षा देने के लिए उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और यह समस्त कथा मैंने तुमको सुनाती है। इस पर श्री भीष्म जी बोले कि हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त होकर मुझसे यह सब सुनाया था। हे वत्स, वही समस्त वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अलावा जीव का कोई और रक्षक नहीं है, वह मैंने तुम्हें वैसा ही सुना दिया। जिस व्यक्ति का हृदय निरंतर प्रभु में लगा रहता है, उस व्यक्ति का
यम, यम के दूत, यम पाश, यम दंड या यम यातना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यम ने जो भी कुछ कहा था मैंने वह सब तुमको ठीक प्रकार से सुना दिया। अब तुम और आगे क्या सुनना चाहते हो इसके बारे में मुझे बतलाओ। तो ये हमारा आज का सातवां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम अगले 8वें अध्याय को जानेंगे। 8वें अध्याय में श्री विष्णु जी की आराधना एवं चारों वर्णों का धर्म वर्णन किया गया है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो एक लाइक का बटन भी अवश्य दबा दीजिए। तो 8वें अध्याय में है, श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, जो व्यक्ति इस संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं, आप कृपा करके मुझे वह भी बतलाइए। हे प्रभु, उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने पर व्यक्ति को जो फल मिलता है वह भी आप मुझे सुनाइए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, तुमने जो बात पूछी है यही बात और से महात्मा सगर ने पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और वो बोले, प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से प्राणी भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, जिस जिस फल को जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक हो, प्रभु की आराधना करने से वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हे भूपाल, तुमने कुछ और पूछा कि प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना किस प्रकार की जाए, सो मैं तुमसे वो भी बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही प्राणी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। हे राजन, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु जी का ही यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला प्राणी उन्हीं प्रभु श्री हरि विष्णु जी की हिंसा करता है। क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु जी सर्वभूतमय है, अतः सदाचार युक्त प्राणी अपने वर्ण के लिए निहित धर्म का आचरण करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करता है। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं। जो प्राणी दूसरों की निंदा यानी बुराई, चुगली नहीं करता या झूठ नहीं बोलता तथा ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को दुख हो, उससे निश्चय ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरे की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं रखता उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव संतुष्ट रहा करते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी या वृक्ष आदि अन्य देहधारियों का कभी भी अहित नहीं करता या अहित नहीं सोचता उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव संतुष्ट रहते हैं। जो प्राणी देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों की तरह समस्त प्राणियों का शुभ चिंतक होता है वह सुगमता से ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेता है। हे राजा, जिस व्यक्ति का मन राग आदि दोषों से दूर है उस विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति से प्रभु श्री हरि विष्णु जी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे गए हैं उनका आचरण करके यानी उनका पालन करके व्यक्ति प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकता।
इस पर सगर बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म या आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे यह भी सुनाएं। और वो बोले, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह दान दे, यज्ञों से देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील ब्राह्मण होना चाहिए, नित्य स्नान तर्पण करे एवं अन्याय दान आदि कर्म करता रहे। वृत्ति के लिए दूसरों के यज्ञ कराना ब्राह्मण के लिए उचित है। औरों को पढ़ाए और न्याय से अपार्जित किए हुए यानी न्याय से अर्जित किए हुए धन, शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल धन संग्रह करे। कभी किसी का अहित न करे और सदैव समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे। ब्राह्मण का परम धर्म है कि समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखे। पत्थर तथा पराये रतन को ब्राह्मण एक समान समझे। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान दे, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है और यही उसका कर्तव्य है। हे नरनाथ, पिता में ब्रह्मा जी ने पशुपालन, वाणिज्य यानी व्यापार और कृषि करना ये वैश्यों को जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नियम के कर्मों का अनुष्ठान उसे करना चाहिए। और शूद्र का कर्तव्य है कि वह द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, या आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका नहीं कमाई जा रही हो तो वस्तुओं के लेने, बेचने या कारीगरी के कर्मों से अपनी जीविका को चलाए। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, असत्य, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के मुख्य कार्य हैं। हे राजन, शूद्र का जो भी कर्तव्य है कि वह दान दे, शूद्र का यह भी कर्तव्य है कि वह दान दे, बलि, वैश्वदेव अथवा प्रणाम आदि कल अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने कुटुंब के पालन के लिए समस्त जातियों से धन एकत्रित करे, ऋतु काल में अपने ही स्त्री पत्नी से सहवास करे। सब वर्णों के लक्षण इसी प्रकार से हैं। अब ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करें। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का सहारा लेना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। इन दोनों को शूद्र का कर्म कभी नहीं करना चाहिए। हे राजन, आपातकाल बीत जाने पर सभी को दूसरे वर्ण का आश्रय त्याग कर अपने अपने कर्म को करना चाहिए। तो ये था श्री विष्णु महापुराण कथा का तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 9वें अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।